बोध गया बिहार, जहाँ सिद्धार्थ ने बोधि लाभ किया था और वे सम्यक संबुद्ध बन गए। इसी महाबोधि महाविहार के परिसर में सैकड़ों दुकानदार हैं जो छोटी मोटी चीजें बेचते हैं, नारियल पानी बेचते हैं, भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियां, भित्ति चित्र, पोस्टर बेचते हैं। मेडिटेशन में काम आने वाली घंटाएं आदि साहित्य भी बेचते हैं। कुछ रिक्शे वाले हैं जो पर्यटक आते हैं उन्हें रिक्शे में बिठाकर परिसर में घुमाते हैं, वे ही गाइड भी बन जाते हैं। कुछ टैक्सी वाले, कुछ ऑटो वाले और हाँ, होटल्स वाले भी। होटल्स भी अपनी सेवाएं पर्यटकों को देते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते समूचे भारत में जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया और ये जो तबका महाबोधि महाविहार के आसपास अर्थार्जन करता था, कोई काम कर कर, रिक्शा चलाकर या साहित्य बेचकर, उनका रोजगार छीन गया। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन क्या जिंदगी फिर से पटरी पर आई है? जानते हैं बोध गया महाविहार के परिसर से। बोध गया में है बिहार में चुनाव है, इस सिलसिले में आए थे। लेकिन ये बोध गया है जहां सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, और सम्राट अशोक ने यहाँ महाबोधि विहार का निर्माण किया था। कोरोना का संक्रमण चल रहा है। संक्रमण काल में टूरिस्ट की संख्या कम हुई है पूरे देश में, और बोध गया में भी इस जगह जो पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है बुद्ध धम्म को लेकर, क्योंकि यही सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ था। क्या स्थिति है यहाँ के रिक्शे वाले हैं, दुकान वाले हैं और बाकी जो लोग जुड़े हैं, इस मंदिर से जुड़े हैं, यहाँ पे जितना भी पर्यटन स्थल है उससे जुड़े हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं जो कुछ वस्तुएं बेचते हैं। इन 7-8 महीनों में क्या उनकी अवस्था हुई है, क्योंकि देश की इकोनॉमी भी पूरी तरह से ध्वस्त है, तो उनकी इकोनॉमी क्या बोलती है, दिखाते हैं आपको बोध गया से। इस पर्यटन स्थल से सबसे पहले जो जुड़ते हैं वो है टैक्सी वाले, ऑटो वाले, क्योंकि जो वो लोग होते हैं वो आते हैं, जाते हैं और ऐसी गाड़ियों में बैठकर वो टेम्पल देखने आते हैं। 80 फीट की बुद्धा की मूर्ति है वो भी देखते हैं, और पूरा जो घर चलता है इसके वजह से कुछ लोगों का, उनसे हम बातचीत करते हैं। कोरोना का काल जो गया और पूरे देश के मंदिर बंद थे और बोध गया टेम्पल भी बंद था, ऐसे काल में आपका रोजगार सिर्फ ये रिक्शा था और कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा था। कैसे बीता वो काल? बीता सर, लोग भूखा मर गया सर जी। जो दान लोग करने आते थे उसी दान पे सहारा से लोग खाता पीता था, बस। तो आप कुछ सहारा है ही नहीं, किसी का भी सहारा मिला नहीं। हम लोग का सर मेन पूंजी, मेन गौतम बुद्ध भगवान का जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था वो है, और 80 फीट का मंदिर है, और ये सब मंदिर बंद होने के कारण हम लोग भूखा मर रहे हैं। इससे पहले 7-8 महीना और कोरोना से भी मतलब हम भूखा मर रहे हैं। हम तो इतना ही चाहेंगे कि बोध गया का मेन मंदिर खुल जाए और 80 फीट का मंदिर खुल जाए, जो हम लोग का रोजी रोटी मिल सकता है। बस हम इतना ही बोलना। और सर अभी तो 2 रुपये कमाते भी थे, 200-300 कमाते थे भी, और प्लस में पुलिस वगैरह कुछ है ही नहीं, प्रशासन कुछ है ही नहीं। तो सर गाड़ी वगैरह सारा एंट्री होती है सर जी, तो हम लोग का और प्रॉब्लम हो गया कमाने के लिए सर। इलेक्शन है, इलेक्शन से क्या अपेक्षा है? अब इलेक्शन से इच्छा है सर यही कि आपको अगली बार सरकार को चेंज होना चाहिए सर जी। 5 साल हर एक इंसान को मौका देना चाहिए। अगर 5 साल कोई काम नहीं करता तो चेंज कर दो, लेकिन अभी सरकार चेंज होना चाहिए। सुशासन बाबू, नीतीश कुमार जो है अच्छा काम किसे बोलते हैं? काम अच्छा क्या किया है सर? रोड, सड़क, बिजली, इससे तो हम लोग पेट भरेगा नहीं है सर जी। मैंने रोजी रोटी नहीं मिलेगा तो पेट कहाँ से भरेगा सर? लॉकडाउन के काल में जो मजदूर थे पूरे देश भर से आए थे, उनको यहाँ काम मिल सकता है बिहार में? कुछ भी काम नहीं मिल सकता सर जी। हम लोग तो हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ था वहाँ चल जाए तो ज्यादा बेटर है। हम भी महाराष्ट्र में काम किए और मैंने 22 साल महाराष्ट्र में काम किया। मैं तो बोध गया का रहने वाला है, लेकिन मैं बोध गया 3 साल से सेटल हुआ है, लेकिन हमारा तो रिच पैलेस महाराष्ट्र ही है। आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ा? कोरोना के दौरान पर्यटक नहीं आ रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा है सर। अभी क्या
अभी गाड़ी निकालते हैं, घर पे बैठे रहते, इधर उधर घूमते रहते, एक दो को सवारी लेके जाते हैं या लेकर आते हैं, वो 100-200 होता है, उसी से खुराकी चल रहा है सर। अब अच्छा यही है सर कि मंदिर खुल जाना चाहिए सर, इससे बहुत ही हम लोग को फर्क पड़ रहा है। अभी गाड़ी उड़ी भी खराब हो जाता है, बड़े बीमार भी हो जाता है, तो सब देखना पड़ता है हम लोग को। तो सर बहुत बड़ी दिक्कत हुआ सर, क्योंकि हम लोग को 8 महीने से 6 महीने लॉकडाउन पड़ा, उसके चलते हम लोग सारे गाड़ी का बैटरी खराब हो गए, लगी। अभी जब टेम्पल खुला है लोग आ रहे हैं, लेकिन भारी मात्रा में नहीं आ रहे, इसका नहीं, नहीं, आ रहे हैं सर, बहुत कम आ रहे हैं। सब लोकल और जहाँ से जैसे पटना का हो गए, हल्का फुल्का टूरिस्ट आ रहे हैं, हल्का फुल्का आ रहे हैं। जी हम तो इतना ही बोलेंगे सर। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक होते थे, विदेशों से आते थे, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, ताइवान हो, थाईलैंड हो, वहाँ से पर्यटक आते थे और इनकी रोजी रोटियाँ चलती थी। लेकिन अब इंटरनेशनल पर्यटक न होने के वजह से यहाँ रोजी रोटी नहीं चल रही है। और लोकल जो लोग हैं, रिक्शे वाले, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द विदेशी लोगों का भी प्रवेश यहाँ करा दिया जाए। जो इंटरनेशनल पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो आप नारियल पानी बेचते हैं, लोग आएंगे खरीदेंगे तब आपका घर चलेगा। अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी हम लोग का लोकल जो टूरिस्ट चल रहा है उसमें पहले जैसा 50 है, अभी सेलिंग 50% है। और जो अंतर्राष्ट्रीय लोग आते थे, पर्यटक आते थे, वो बंद है अभी फिलहाल तो। उस समय सही था, हम लोग का आमदनी ज़्यादा था उस समय में। इस समय अभी 50% हो गया है, वो सबको नहीं आने के कारण। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का काल था, उस समय में आपकी रोजी रोटी का कैसा हुआ? उस टाइम में तो सर कोरोना के से टूरिस्ट नहीं आ रहा था, मंदिर भी हम लोग का बंद था, तो हम लोग का बिजनेस इस बार नहीं चला। हम लोग को बहुत इस बार दिक्कत हुआ। हम लोग को जो पैसा कौड़ी भी रखे हुए थे वो सब खत्म हो गया। अभी दुकान हम लोग का बिजनेस अभी नहीं चल रहा। हम लोग को टूरिस्ट कुछ विभाग के कुछ लोगों ने दान दिए थे, कुछ नहीं, हम लोग कोई मदद नहीं किए थे। तो आप अभी टेम्पल शुरू हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करते सरकार से और बाकी लोगों से? सरकार को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मदद दें। हम लोग का बिजनेस का भी तो हम लोग चौपट है, जब तक हम लोग का फ्लाइट वगैरह नहीं चालू होगा, जब तक तो टूरिस्ट नहीं चलेगा। लोकल बिजनेस तो हम लोग को चलता नहीं है। लोकल चलता नहीं है। नहीं, लोकल से नहीं चलता। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार बदले या सरकार वही रहे? सरकार तो देखिए सर, इस बार तो हम अभी नहीं कर सकते हैं। सरकार चेंज भी हो सकता है, नहीं तो फिर पहले वाला वो भी रह सकता है। सरकार तो चेंज होना चाहिए, अभी से 15 साल हो गया। ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, टूरिज्म पूरा बंद हो गया, इंटरनेशनल लोग नहीं आ रहे हैं, सवारी नहीं मिल रही है। ऐसे में कैसे सर्वाइव किया आपने इतने महीनों से? हाँ, ये सब तो अभी तो कमाई धमाई बंद है सर। कोरोना से सब कुछ बंद है, तो हम लोग तो अभी भूखे हुए अभी हम लोग हैं। जैसे आपको गाड़ी का मेंटेनेंस करना होता है, घोड़ी है उसको भी खिलाना होता है, सवारियाँ नहीं मिल रही है, तो कैसे निकाला आपने ये समय कोरोना के काल में? कैसा कि कैसू करके चल आते हैं, तो लगता है नहीं लगता है तो घर जाते हैं, कुछ ईंटा पत्थर उधर में ढोते हैं, तो अपना गुजर होता है। अब सरकार यहाँ बिहार में चुनाव चल रहा है और मोदी जी ने घोषणा की थी 2 लाख करोड़ की। वो 2 लाख करोड़ में से कुछ पैसा आपके पास आया है? नहीं, 20 लाख करोड़ में से नहीं कहाँ आया है सर। कुछ मिलता तब तो हम लोग का दुखे भाग जाता सर। कोई ऐसा राहत पैकेज आपके सुशासन बाबू, नीतीश कुमार, उनके वजह से? नीतीश कुमार को वही है कि वृद्धा पेंशन दे रही है 400 रुपया महीना। अच्छा, जी हाँ। और कॉलोनी के लिए पास हुआ है, घर मकान के लिए, तभी तो कोरोना के चलते रुक गया है। अब कहना पास होता है रहने अब सत्ता का परिवर्तन होगा ऐसा लगता है? देखिए भाग की बात है। कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, अचानक से टूरिस्ट वापस चले गए और अब टूरिस्ट आके एक ज़माना हो रहा है, कम से कम 6-7 महीना। कैसी व्यवस्था है यहाँ? सर व्यवस्था तो यहाँ पे फिलहाल कुछ ही नहीं है। दूसरे में है कि यहाँ फॉरेस्ट जो फॉरनर्स आते थे वो तो अब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संकट छाया हुआ है। कब तक क्लियर होगा, ये भी हम लोग को सरकार की तरफ से कोई निर्णय, कोई उम्मीद नहीं जग रहा है कि कब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह चालू होगा, कब तक बोध गया में फॉरनर्स का आगमन होगा। इसके बारे में तो हम लोग भी कुछ जानकारी नहीं है। उम्मीद लगता है कि अभी तक इस साल सीज़न या अगले साल सीज़न तक
उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक न इंडिया में ना कोरोना का वैक्सीन अभी तक आया है, ना आने का कोई उम्मीद नज़र आ रहा है। इसीलिए हम लोग तो होटल लाइन का बिजनेस बहुत ही ख़राब जा रहा है, और उसके वजह से जो हम लोग जो मिडिल क्लास के फैमिली है जो होटल लाइन में काम करते हैं, उनको भी बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ रहा है। उस सब से झेल के गुजर रहे हैं हम लोग। ये तो है संकट, दिक्कत तो है बहुत सारे बोध गया में, और हम लोग सब होटल लाइन्स पे ही डिपेंड करते हैं। बोध गया में अक्सर सारा होटल लाइन पे ही डिपेंडेंट है बहुत सारे, क्योंकि उससे ही हम लोग का रोजी रोटी चल रहा है। अब हम लोग का तो नुकसान बहुत ही है, लेकिन सरकार के तरफ से इसके लिए कोई मुआवजा कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कहा गया 2 लाख करोड़ का पैकेज जो हुआ था बड़ी इंडस्ट्री के लिए, छोटी इंडस्ट्री के लिए, तो उसमें होटल इंडस्ट्री को कंसीडर किया गया है? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग 8 महीना से घरे बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल ये नवंबर महीने में हम लोग आए हैं ड्यूटी पर, 8 महीना से घरे थे। लेकिन उस बीच में हम लोग को ना कोई मुआवजा, ना हम लोग का जो सैलरी होता है, सैलरी का आधा हिस्सा या 1/4 हिस्सा भी हम लोग को सैलरी कुछ नहीं मिला। ना सरकार के तरफ से कोई मदद, ना हमारे खुद ओनर के तरफ से, मालिक जो होते हैं वो उनके तरफ से भी कोई मदद नहीं मिला। जी। लेकिन जिस तरह से ये कहा गया कि पैकेजेस की घोषणा हुई, अब तो बिहार में इलेक्शन हुआ, बड़े-बड़े पैकेज के इलेक्शन के दौरान मंच पे खुद मोदी जी आकर बात कर रहे हैं। आपको लगता है कुछ होगा? अभी तो सर बताया नहीं जा सकता, अभी तो इलेक्शन ही चल रहा है, इलेक्शन का हवा अभी चल रहा है। ये तो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही शायद कुछ उम्मीद नज़र आएगा, अभी तो नहीं। लेकिन अब पहले जो सरकार जो इतने वादे किए थे, उसमें तो अभी तक सर एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, सक्षम तो नहीं हुआ है। जैसे गरीबों को कुछ रोज़गार मिलने का, या उसके अलावा और कुछ सहायता मदद, वो सब तो फ़िलहाल सर कुछ नहीं मिला है गरीबों को। हम बिहार में घूम रहे हैं, युवाओं के साथ बात कर रहे हैं। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, सत्ता से परिवर्तन चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा आए। आपको भी ऐसा लगता है? जी, हम तो चाहते हैं कि नया चेहरा आना चाहिए, क्योंकि हर किसी इंसान को मौका देने का चाहिए। चेंजेस होना ज़रूरी है, हर किसी को मौका चाहिए, मौका मिलना चाहिए कि कौन आदमी किस तरह का काम करता है। जो पहले जैसे माननीय नीतीश जी रह चुके हैं 15 साल, उन्होंने कितना परिवर्तन क्या किया, काम अच्छा किया कि क्या किए। अगला को भी मौका देने का, ये बिहार के जनता को हम चाहते हैं कि मौका दिया जाए, कि अगला किसी को मौका दिया जाए कि कुछ अच्छा करे, गरीबों के लिए कुछ मदद करे। सरकार से ये निवेदन है कि जो होटल्स इस तरह के धार्मिक स्थलों के आसपास है, क्योंकि लोग यहाँ पर्यटक जो आते हैं उन्हीं के बदौलत ये होटल्स चलते हैं, इनके मुआवजे की क्या बात हो सकती है? कोई पैकेज इनके लिए भी हो सकता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि अगर ये होटल जिंदा रहेंगे तो टूरिस्ट आ पाएंगे और देश की संस्कृति देश और विदेश में पहुंच पाएगी। हम आशा करते हैं कि ये जिंदगियां फिर से पटरी पर आए। ये जो बोध गया महाविहार है, ये सुचारू रूप से पर्यटकों के लिए खुला हो जाए, विदेशी पर्यटक भी आए। हम मंगल कामना करते हैं कि कोरोना का संकट जल्द से जल्द टले, वैक्सीन आए, लोग इस डर से बाहर आए और अपनी जिंदगियां फिर से उसी सहजता से जीने लग जाए। इस पवित्र जगह से हम मंगल कामना करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।